आषाढ़ का एक दिन नाटककार मोहन राकेश का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। इस नाटक को 3 अंकों में लिखा गया है, जो कालिदास के जीवन की कठोर सच्चाइयों और उसके कवि मन के आपसी संघर्ष को बयान करता है। इस वीडियो में हमने नाटक के तीसरे अंक का एक दृश्य प्रस्तुत किया है, जब कालिदास कई वर्षों बाद राजधानी छोड़ अपने गांव वापस आकर अपनी प्रेमिका मल्लिका से मिलता है। यहाँ दोनों की आपसी बातचीत है, जो उनके अधूरे प्रेम की कहानी और मानसिक संघर्ष को बयान करती है। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते रहो। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। जब भी देखो दरवाजा बंद ही रहता है, पता नहीं क्या। कौन था ये? मैंने कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा का दिन है, किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध की बात कर रहे थे। मुझे इसका स्वर बहुत पहचाना सा लगा। तुम थके हुए और अस्वस्थ हो, आओ बैठ कर बात करो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक ही कहती है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि यह वातावरण मुझे छा जाएगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रति शोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भ्रतासना मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। यदि मैं स्वयं को बदलूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा ना तो मैं बदल सका। मैंने जो कुछ लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में प्रचलित हैं, लेकिन मैं सुखी ना हूं। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन शायद स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार ये अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उस विशाल क्षेत्र में अंधकार प्रवेश किया, और जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए था, मैं उससे दूर हटा। मैंने बार बार अपने को आश्वासन दिलाना चाहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा, परंतु ऐसा ना, और मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वो कल तो कभी आया ही नहीं। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर टूट चुका। मैं वो हूं ही नहीं जिसका उस विशाल क्षेत्र से कुछ भी संबंध था। रुकिए,
ये पन्ने मैंने खुद अपने हाथों से सिए हैं। सोचा था जब तुम राजधानी से आओगी तो तुम्हें मैं ये भेंट करूँगी।